पास्ट सेंसस पे चाहते हैं कि हो, मुझे आप ये बताओ कि कौन इससे बेनिफिट हुआ, किसको बेनिफिट मिलेगा? कि हम तो तेरे हुजरे में आए तुझे अपना बनाने, तूने जाति पूछ के हमें पराया कर दिया। लोग आपको गोदी मीडिया बोल रहे हैं, लोग आपको अंधभक्त बोल रहे हैं। उन्होंने कोई भी फैक्चुअल बेसिस पे काउंटर करो ना कि आपने फैक्चुअली गलत बोला है। बीजेपी के सपोर्ट में अगर हम बोल दें, आपने मणिपुर में क्यों नहीं बोला? मणिपुर में 2011 में वो इतना भयानक ब्लॉकेट था की वजह से 200 से ऊपर पेट्रोल डीजल के रेट पहुंच चुके थे। ये वहां पे बताई गई। जब सर्वे किया गया 2500 लोग वहां से बाहर से यहाँ अंदर आए थे मणिपुर में, ऐसा धूर राठी ने बताया। उसके बाद फिर क्या बताता है वो 2500 लोगों से हो ही क्या जाता था, लेकिन ये नहीं बताया ये 2500 लोग जो पकड़े गए ये 1 महीने का सर्वे था सिर्फ। कांग्रेस ने जब सर्वे किया तब उन्होंने बोला 400% इंक्रीज हुआ इन्फिल्ट्रेटर्स का। जो फेक नैरेटिव है लेफ्ट का, इट हैज अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन इंडियन पीपल। कि बीजेपी को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा यूटर्न लेना पड़ा। देखो यूटर्न जो है ना उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। क्या रिजर्वेशन खत्म हो रहा है? आपको क्या लगता है? रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है, ये सबको समझ में आना चाहिए, पूरे देश वालों को समझ में आना चाहिए। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो खत्म किया ही नहीं जा सकता है। अगर खत्म किया गया तो वो सरकार छोड़ो पॉलिटिकल पार्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जय श्री राम की जब बात होती है मयूर भाई, हमने देखा है कि कोई मस्जिद से जा रहा है, अगर 100-200 की भीड़ जा रही है, सभी बोलते हैं जय श्री राम, कोई 1-2 क्या पत्थर फेंक देते हैं। पत्थर जो है वो हिंदू फेंक रहा है, ये बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, लेकिन वही पत्थर जब रामनवमी के दिन पड़ते हैं तो उस चीज को दबाया जाता है। जैसे कंगना वाला हुआ था, मैटर हुआ था जहाँ पर बीजेपी ने हाथ जोड़ लिए थे। नुपुर वाला हुआ, उसमें भी बीजेपी ने हाथ जोड़ लिए। बीजेपी को इसके अलावा क्या करना चाहिए था, आपको क्या लगता है? बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है टाइमली काउंटर नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। हमारे सामने मेरे दोस्त हैं मयूर मोगरे, एमएम एकेडमी के फाउंडर हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल व्यू क्या है, इन सभी बात करेंगे। मयूर भाई, सबसे पहले स्वागत है द यूथ पे। थैंक यू सो मच। मयूर भाई, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपसे शिक्षा लेते हैं, बहुत बार आप पढ़ाते हैं, एमएम एकेडमी के फाउंडर हैं आप। मुझे आप ये बताओ कि जो लेफ्ट विंग को अटैक करते हो, क्या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? देखो क्या है ना कि ये लड़ाई सिर्फ विंग की नहीं है, लेफ्ट विंग या राइट विंग की नहीं है, ये धर्म की है। क्योंकि जो अटैक है ये धर्म पे किया जा रहा है। और जब धर्म की बात आती है तो सबसे अच्छी टीचिंग्स हमको महाभारत से मिलती है। जैसे महाभारत में अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह खामोश थे। उसी के साथ जब भी द्रौपदी के साथ जो हो रहा था उस वक्त जितने भी वहां पर मौजूद थे, धुरंधर थे, वो सब खामोश थे। उसके बाद उनको उनकी सजा मिली खामोश रहने की। इसलिए जब खामोश रहते हैं धर्म पर अटैक होने के बाद, तो फिर भगवान भी हमको माफ नहीं करते। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां पर अटैक किया जा रहा है एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि हमको सेक्युलर बनाया जा रहा है दोबारा। जब भी बोला जाता है कि जय श्री राम, तो सामने से आता है कि तुम अपने अधिकार पर, अपने धर्म पर गर्व मत करो। क्यों गर्व नहीं करेंगे? गर्व करना हमारा अधिकार है। जय श्री राम बोलो कम्युनल। हाँ, जय श्री राम बोलेंगे कम्युनल हो जाएंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी पोर्ट्रे की जा रही है, थोपी जा रही है दोबारा, एक बार जागरूक होने के बाद जो दोबारा थोपी जा रही है सप्रेस करने के लिए, हालांकि ये हो रहा है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए, लेकिन इससे नुकसान तो हमारा हो रहा है। जो हम बचे हुए हैं, अगर बोला जाता है इंडिया में हम मेजोरिटी में हैं, लेकिन वर्ल्ड में देखा जाए तो हम माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी बात धर्म की आ रही है उस वक्त हमें आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं उनके सपोर्ट में जाना ही पड़ेगा। हम आपके वीडियो देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फैंस होते हैं, आपके क्रिटिक्स होते हैं, लेकिन अगर कमेंट हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लोग आपको गोदी मीडिया बोल रहे हैं, लोग आपको अंधभक्त बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि आप ध्रुव राठी का पॉपुलरिटी यूज कर रहे हो ताकि आपको व्यूज़ मिले। इस पर क्या कहना है? देखो ये तो मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है कि आप किसी एक को काउंटर कर रहे हो तो अपने आप अंधभक्त बन जाते हो। लेकिन इसको अगर हम सही तरीके से सेग्रीगेट करके काउंटर करें तो अंधभक्त ये लोग बोलते हैं। अंधभक्त क्यों बोलते हैं? कि आप अगर उनके खिलाफ बोल रहे हो तो आप बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हो, आप बीजेपी के सपोर्ट में हो चुके हो, तो इसलिए आप अंधभक्त हो। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल में तो ये लोग जिनका सब, अभी हम कोलकाता का इंसिडेंस देख लिया, कोलकाता के इसमें ध्रुव राठी ने क्या वीडियो बनाया, पूरी तरीके से बायस्ड वीडियो है। मतलब जहां पर जो ममता बनर्जी है उनको काउंटर करना चाहिए, उनके ऊपर क्वेश्चन खड़े करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन एक खड़ा कर रहा है और उसका सपोर्ट भी खुद ही दे रहा है कि एसआईटी फॉर्म कर लिए। जब ये बोल रहा है कि ममता बनर्जी ने कैसे क्या रैली निकाल दी, उसके बाद खुद ही बोल रहा है कि ममता बनर्जी अब चाह रही है कि पूरे देश में रेप ना हो, उसके लिए वो आग्रह कर रही है दूसरी सरकार। अरे खुद का सरकार का देखो ना पहले क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये जो चीज है, ये चीज अगर किसी को नहीं दिखाई, हालांकि हाथरस में ऐसा नहीं था। हाथरस में एक जो क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म होता है, कंसंट्रेटेड था।
पूरे के पूरे यूपी के ऊपर था। हाँ। लेकिन जब बंगाल में बनाता है तो जो क्रिटिसिज्म होता है उसको डाइल्यूट करता है, हाँ, पूरा distribute डाइल्यूट हो करता है। जाता है। वही तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि अब ये तो हो गया ध्रुव राठी का, बाकी भी अगर हम देखें रविश कुमार है, रविश कुमार जब वीडियो बनाते हैं तो विनेश फोगाट का जो केस हुआ, विनेश फोगाट के केस में कोई भी आम इंसान को समझ में आ जाए कि यहाँ पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट करना होता सरकार कब का कर चुकी होती, क्या उसमें उतना, हाँ भेजती ही नहीं, इतना दम नहीं कि सरकार में ना भेजे। लेकिन वो भी वहां पर नहीं आया कि कंट्रोवर्सी कहाँ की गई कि वहां उसका वजन ज्यादा बढ़ा। अब मोदी गए थे क्या वहां पे वजन बढ़ाने के लिए? सीधे तरीके से पता चलता है ये जो चीज है ये सिर्फ थोपी जा रही है। तो अंधभक्त कौन हुआ अगर किसी को ये नहीं दिख रहा है? मतलब वो रात भर साइकिलिंग करती हैं। आप तो पहले ज़्यादा खाना खा लेते हो, आपका वेट कितने के 1 किलो बढ़ गया था, 1.5 किलो। उन्होंने साइकिलिंग की, अब रात भर साइकिलिंग करते तो सुबह ऐसे खेल नहीं पाती। सब कुछ उन्होंने किया, फिर बोला गया कि ब्लड हम रिड्यूस करें। आप अगर ब्लड आपको निकालना है, कुछ हो गया, फिर भी आप बोलोगे कि मोदी ने कर दिया। फिर तो ये अंधभक्त कौन हुआ फिर? हाँ। और दूसरा हो गया गोदी यूट्यूबर। अब गोदी मीडिया की ये लोग बात करते हैं, गोदी यूट्यूबर की बात करते हैं। गोदी यूट्यूबर क्यों बोलते हैं कि आप बीजेपी के सपोर्ट में कुछ बोलते हो? अगर हम देखा जाए अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्जुन कृष्णा जो है वो अर्जुन की तरफ बायस थे, लेकिन कृष्णा अर्जुन की तरफ बायस नहीं थे, वो धर्म के लिए बायस थे। अर्जुन धर्म के तरफ था इसलिए वो अर्जुन के तरफ थे। अब बीजेपी के सपोर्ट में मुझे ऐसा लगता है जो भी राइट विंग के, आप भी वीडियोस बनाते हो, उन्होंने कोई भी फैक्चुअल बेसिस पे काउंटर करो ना कि आपने फैक्चुअली गलत बोला है। अब बीजेपी के सपोर्ट में अगर हम बोल दे कि जैसा अभी ध्रुव राठी ने जो एक ट्वीट किया कि यूपी गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं 8 लाख रुपए, वही हमने क्या बोला कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट ने भी दिया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी दिया है, पंजाब ने भी दिया है, मतलब जो आम आदमी पार्टी उन्होंने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया। उसके बावजूद सिर्फ यूपी को क्यों काउंटर किया जा रहा है या उसके ऊपर क्यों अटैक किया जा रहा है? अब इस पे वो बोलेंगे तुम गोदी यूट्यूबर हो। अब कहां से गोदी यूट्यूबर हो गए? हम तो यहाँ फैक्ट बोल रहे हैं। तो जो फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर सकते वो यहाँ पर सिर्फ लेबल लगाने के लिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, तो यहाँ पर हमें उस चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। जो ये किया जा रहा है ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जा रहा है क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। हम पे लोग अगर हम कुछ भी काउंटर सही ढंग से करें तो वो माने ही ना कि ये सही ढंग से बोल रहे हैं। और ऐसा हो भी चुका है। अगर कोई भी मीडिया हो अगर मोदी का तारीफ भी कर दे तो ऐसा उनको के दिमाग में भरा जा चुका है कि ये गोदी है। भाई पहले आप ये चेक करोगे कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो कोई भी हो। और दूसरी बात ये कि आप देखो कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये काम होता है, मतलब एक जनरल पब्लिक का काम होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको तारीफ करना है। आप अपोजिशन नहीं हो, आप राहुल गांधी नहीं हो कि आपको सिर्फ अपोज करना है जो गवर्नमेंट कर रही है, आपको दोनों करना है। गवर्नमेंट क्या है? एक सेवक है, सर्वेंट है। अगर आपका सर्वेंट अच्छा काम करेगा तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी ना, सर्वेंट खराब काम करेगा तो आपको बुराई करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि सिर्फ बुराई करो। नहीं, आपको अगर बुराई भी करनी है ना, आप बुराई करो ना, लेकिन आप जबरदस्ती विनेश फोगाट के केस में जहां बीजेपी का काम ही नहीं है वहां लाके क्रिटिसाइज करोगे तो मतलब क्या बनता है? तो अंधभक्ति इसको कहते हैं, गोदी मीडिया इसको कहते हैं। जहां पर आपको दूसरी कोई चीज ही नहीं दिखाई दे, जहां पर आपको सिर्फ मोदी दिखाई दे, जहां पर आपको ममता बनर्जी ना दिखाई दे, जहां पर आपको अरविंद केजरीवाल ना दिखाई दे। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के लेके जा रहे थे उस वक्त, जो रविश कुमार है वो बोल रहे थे कि आप सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हो। वही अगर बीजेपी के किसी को पकड़ के लेके जाते हैं तो वाह देखो जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। वही अगर बांग्लादेश में इनर वेयर जो है उनको लहराया जाता है तो बोलते सशक्तिकरण का ये उदाहरण दिया जा रहा है। क्या बात है फिर? ये कौन अंधभक्त, कौन गोदी यूट्यूबर है? अगर अंडरगारमेंट्स को लहरा रहे हो तो ये तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, एम्पावरमेंट है लोगों की। जब विनेश फोगाट वहां पे गई थी, जब ये डिसाइड हो गया था या तो इसको सिल्वर मिलेगा या गोल्ड मिलेगा, उस समय पे जितने भी रैंडिंग गोला और जितने भी गोला पोला जितने भी लोग थे उन सब ने बोलना शुरू कर दिया चांटा लग गया। ऐसे ट्रोल कर रहे थे कि मोदी को चांटा लग गया कि उसने गोल्ड लेके आने वाली है। अब जब गोल्ड नहीं लाई तो आप बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया ने नहीं किया या मोदी ने नहीं किया। उस टाइप से बनाया जा रहा है। मतलब पहले ऐसा हुआ कि जब सिल्वर मिल गया उसके बाद ऐसा हुआ कि किस मुंह से आप कांग्रेचुलेशन करेंगे, किस मुंह से करेंगे, और जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो। और इसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट ने वहां पे लोगों को भेजा कि पता करो कि क्या सीन क्या हो रहा है। वही ना, मतलब इनके हिसाब से थोड़ी बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है। अब 11:02 पे हमने इनको अपील की, 11:04 पे उन्होंने बोला नहीं भाई अपील नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वहां पे राठी क्या बोल रहा है कि 200 ग्राम बढ़ गया। मतलब आप ये सोचो कि कौन सी मेंटेलिटी है, 200 ग्राम बहुत होता है। वो ये इंडिया नहीं है कि इंडिया पुलिस से आप बोल रहे हो कि सर मैं वहीं पर जा रहा हूँ, हेलमेट नहीं है सर, छोड़ दो सर। और बात ये है कि जहां रूल पर मतलब रूल, हाँ, जहां पर आपने ऑलरेडी ओलंपिक्स खेले हैं,
आपको रूल्स पता है, आज के आज रूल्स नहीं बने हैं, या मोदी सरकार ने अपने रूल्स नहीं थोपे हैं कि भाई रूल्स इस बार से ये रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। सानिया डे वाले भी ये बात बोली कि रूल्स पता होते हैं हर किसी को, रूल्स पता होते हैं, और हम उनको भी नहीं बोल रहे कि विनेश फोगाट की भी यहाँ पर गलती नहीं है। उन्होंने उस चीज के लिए काफी पैसे दिए जा रहे हैं उनके ट्रेनर्स को। अब ट्रेनर्स उनके खुद के हैं, पर्सनल है। नहीं, ट्रेनर से पहले खुद की, आप एथलीट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फिजिक कैसी, आपका हेल्थ कैसा, आपका फिटनेस कैसे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने ट्रेनर भिजवाया है तो उसकी गलती है। नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, उनके पर्सनल ट्रेनर है जहां पर उनकी फिजिक के बारे में उनको सब कुछ पता है, उनके डाइट के बारे में पता है। अब उन्होंने क्या बोला वहां पे, रीजन क्या दिया है कि जब भी क्या होता है, जब भी ट्रेनिंग होती है, मतलब जब भी वेट उनका हो गया उसके बाद फिर वो खेलने के लिए जाती है पहले दिन, तो उस वक्त उनको थोड़ा खाना दे दिया जाता है जब वेइंग हो जाती है उसके बाद, ताकि उनकी एनर्जी बरकरार रहे। अब उसमें जो उनका डाइटिशियन है उन्होंने उनको इस तरीके से दिया कि उनका वजन 1-1.5 किलो बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ गया 2.5 किलो। तो अब यहाँ पर डाइटिशियन को आप बोलो ना, जो उनका पर्सनल था वो भी गवर्नमेंट का नहीं था। गवर्नमेंट का ही होता है। डाइटिशियन गवर्नमेंट का नहीं था, उनका पर्सनल लेके गए थे वो। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट पैसे दे रही थी लेकिन पर्सनल टीम लेके गई थी वो। अगर आप एथलीट हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फिजिक कैसी है, आपका फिटनेस कैसा है, ये आप सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। बिल्कुल सही है। और ये आप थोप नहीं सकते कि मैं किसी दूसरे के वजह से हार गई, या भले से खुद का ही नौकर हो, आपकी यहाँ पे गलती है। ये आपका, क्योंकि आप यही काम है आपका। बट उसने गलती एक्सेप्ट ही नहीं करी ना, गलती एक्सेप्ट नहीं की, और दूसरी वहां पर वापस आकर वो हरियाणा इलेक्शन के लिए पूरा कैंपेन कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे आप ये बताओ कि ध्रुव राठी पर जब भी हम बोलते हैं कि भाई तू कलकत्ता रेप केस पे चुप क्यों है, एक काउंटर वॉइस आती है उधर से कि आपने मणिपुर में क्यों नहीं बोला। मतलब देखो, मणिपुर के साथ और बहुत सारी चीज़ें आती है कि इस पे नहीं बोला, फलाना नहीं बोला, ढिमकाना नहीं बोला। अब मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर पे ये बहुत ज़्यादा घेरते इसलिए क्योंकि काफ़ी समय से ये चीज़ चलती आ रही है मणिपुर से रिलेटेड। अब यहाँ पर भी इन लोगों ने इतना वाइट वॉश करने की कोशिश की, इतना ब्रेन वॉश करने की कोशिश की मणिपुर इशू को लेके, कि पूरा ब्लेम यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट का लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती थी ना, कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इसको काउंटर करने की कोशिश ही नहीं करते थे। ये इससे कि छोड़ो यार, हम न्यूट्रल सही है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो जो है हमारी पर्सनल है, हम यहाँ पर पब्लिकली नहीं रखना चाहते, इसकी वजह से कोई काउंटर ही नहीं करता था। लेकिन मणिपुर का इशू अगर देखा जाए, अभी मुझे बताओ आप कि मणिपुर में 2011 में इतना भयानक ब्लॉकेट था कि वहां पर सामान जो है वो आर पार जाता नहीं था, जिसकी वजह से 200 से ऊपर पेट्रोल डीजल के रेट पहुंच चुके थे। ये वहां पे बताई गई बात नहीं बताई गई। 1995 में वहां पर जो तमिलियंस थे उनकी संख्या 13,000 थी, वो एक साल के अंदर अंदर 1995 में 2,000-3,000 के ऊपर आ गए। इतना उनका माइग्रेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर क्लैशेस हो रहे थे। तो क्लैशेस अभी नहीं है कि अभी इस साल हो रहे हैं या एक साल 2023 में हुए, ऐसा नहीं है। क्लैशेस बहुत समय से चलते आ रहे हैं। और ये जो मणिपुर का इशू है, मणिपुर का इशू सिर्फ एक सीमित नहीं है कि यहाँ पर मैती और जो कुकी कम्युनिटी है उनके बीच का क्लैश हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसर्जेंसी का मैटर है। नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट इंसर्जेंसी ग्रुप में आता है, इंसर्जेंट है वहां पर। दूसरी चीज है कि जो मणिपुर है उसमें जो ड्रग्स का इशू है ये बहुत भयंकर है। अब यहाँ पर मैं ध्रुव राठी के जो वीडियो है उसके 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ किस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। अब ध्रुव राठी ने पहला वीडियो, 2 वीडियो उस पर बनाए। पहला वीडियो तो फैक्ट्स बताए कि वहां पर क्या इशू चल रहा है, क्या हो रहा है मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में। और दूसरे वीडियो में फिर उसने काउंटर करना शुरू किया गवर्नमेंट के ऊपर, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। अब उसने किस तरीके से काउंटर किया है, पहले तो उसने बोला है कि भाई यहाँ पर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अनाप शनाप जो चीज़ें हैं वो कुकी कम्युनिटी के बारे में बोला कि वो अलग अलग बोलते हैं, मतलब उनको रिग्रेसिव बोल रहे हैं, ड्रगिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ को रेफर करने के लिए उसने आउटलुक जो मैगजीन है उसका यूज़ किया। अब आउटलुक मैगजीन कंप्लीट लेफ्टिस्ट है, तो यहाँ से उसने जो चीज़ें उठाई वो कहाँ से सच है, जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई भी किया बाद में। इतना सब कुछ बताने के बाद कि वहां के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बुरा भरा बोला, उसके बाद फिर धीरे से एक वर्ड में बोल देता है, उन्होंने काउंटर भी किया कि नहीं, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था, मैं ड्रगिस्ट को बोल रहा था। दूसरी चीज वहां पर जो उसने बोली कि वहां पर एक किंग पिन ड्रग का जो ड्रगिस्ट जो है जो पकड़ा गया, और बाद में वो पूरा ब्लैक इसमें लेकर आता है कि वो पकड़ा गया किंग पिन है, ये बीजेपी का इंसान है, बीजेपी से लिंक है। अब ये नहीं बताता है कि 2017 के पहले वो कांग्रेस में था, मतलब उसके लिंक कांग्रेस से भी है, उसके लिंक बीजेपी से भी है। ये क्यों नहीं बताता है? तीसरी चीज, जब यहां पर ड्रग का मामला वो बता रहा था कि ड्रग वाले जो है वो अंडरलाइन करके बताया कितने लोग पकड़े गए हैं,
तो उसमें वो बताता है कि जो मैती कम्युनिटी है, जो मुस्लिम वहां पर है कम्युनिटी, तो उनके लोग सबसे ज्यादा पकड़े गए थे। क्रिश्चियन और हिंदू के बीच में नहीं, अच्छा। जो मुस्लिम है वहां पर, मैती मुस्लिम कम्युनिटी है, वो वहां पर सबसे ज्यादा पकड़े, 1000 के ऊपर। उसके बाद जो कुकी कम्युनिटी के हैं वो पकड़े गए थे कुछ 700-800 के आसपास, फिर 300 लोग जो है मैती कम्युनिटी के पकड़े गए। अब मैती और मैती मुस्लिम जो है उनके बीच में भी क्लैशेस होते रहे हैं, लेकिन इसने बताया क्या, मैती कम्युनिटी के 1000 पकड़े गए और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 4%, जिसमें से 1000 लोग पकड़े गए। और मैती कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो हम सबको पता है बहुत हाईएस्ट है, 54-64% के आसपास कुछ है, उनमें से 300 लोग पकड़े गए। लेकिन इसने मैती कम्युनिटी के 1000 पकड़े गए इस तरीके से वहां पर, जबकि पर कैपिटा देखा जाए तो उनकी ज्यादा पकड़े गए। पर कैपिटा देखा जाए हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जब ये पकड़े गए, उसने बताया, उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मणिपुर में, उसको भगाने के लिए जो एक ड्राइव शुरू की गई थी, तो उसके बारे में इसने क्या बोला कि 2000-2500 लोग जो है, जब सर्वे किया गया 2500 लोग वहां से बाहर से यहाँ अंदर आए थे मणिपुर में, ऐसा धूर राठी ने बताया। उसके बाद फिर क्या बताता है वो, 2500 लोगों से हो ही क्या जाता था, क्या ही हो रहा था। 2500 लोग जब आए थे तो उनको पूरा का पूरा बाहर, लेकिन ये नहीं बताया ये 2500 लोग जो पकड़े गए ये 1 महीने का सर्वे था सिर्फ। ये नहीं बताया 1 महीने में सर्वे किया गया जहां पर 2500 लोग पकड़े गए और 5000-5500 लोग पहले पकड़े जा चुके हैं कि बाहर से आकर सेटल हुए हैं। ये 2500 लोग जो है पकड़े गए, उसके बाद क्लैशेस शुरू हो गए। तो भाई रीजन क्या है फिर, अगर कंप्लीट फैक्ट्स नहीं बताते, फैक्ट्स नहीं बताते, अगर ये ड्राइव शुरू रहती थी कि और कितने इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, तो ये 2500 का आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा। और ये चीज कांग्रेस ने, क्योंकि ये नंबर वो होते हैं जो नोटिस होते हैं, हाँ, बहुत अननोटिस नहीं, अननोटिस भी नहीं, ये आधे सच बताया जाता है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल लाया था। जो नंबर आता है ना, जो 2500 पकड़े गए, आए तो बहुत सारे होंगे, पकड़े 2500 गए। पकड़े 1 महीने की बात है ये, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ही आए, 1 महीने ही आए बहुत सारे होंगे, 1 महीने के अंदर ही पकड़े 2500 हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आए तो बहुत सारे हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जब सर्वे किया तब उन्होंने बोला 400% इंक्रीज हुआ इन्फिल्ट्रेटर्स का। 400 कांग्रेस ने बोला हुआ है। कांग्रेस के सीएम जब थे, क्योंकि 2017 के बाद गवर्नमेंट आई है ना बीजेपी की, तो उससे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 2015 में बिल लाया था कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको यहां से बाहर भगाना है। उसके बाद भी 2015 में भी दंगे हुए थे, 2015 में भी क्लैशेस हुए थे। तब ये लोग कहाँ थे जो अभी बोल रहे हैं, वहां जा जाके मणिपुर में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। कम्युनल टेंशन तो वहां पर हमेशा से चलता रहा है, लेकिन हाईलाइट अभी का किया जा रहा है, अभी किया जा रहा है और आधा किया जा रहा है। 2015 की बात क्यों नहीं बता रहे हो आप? 2017 के बाद की क्यों बता रहे हो? 15 की बताओ, जहां पर मनमोहन सिंह चुप रहे, जहां पर राहुल गांधी चुप रहे, आज वो 3-3 बार मणिपुर में जा रहे हैं। 2015 में क्यों नहीं गए? 2011 में मनमोहन सिंह, अभी मोदी को कितना 77 डेज के बाद उन्होंने बोला मणिपुर पे, ऐसा बोला जाता है। मनमोहन सिंह ने 100 दिन के बाद बोला मणिपुर के ऊपर, 2011 के ब्लॉकेट के बाद। हाँ, वो क्यों नहीं बोलते हैं फिर? वो भी चीज बोलो। फेक नैरेटिव जैसा आप जिक्र कर रहे हो, जो फेक नैरेटिव है लेफ्ट का, इसका बहुत बड़ा, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन पीपल। मुझे आप ये बताओ कि हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि बीजेपी को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा यूटर्न लेना पड़ रहा है। क्या कहोगे? देखो, यूटर्न जो है ना, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनको सौरस से फंडिंग आती है, शायद ये अटैक करने वाले हैं, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये हम अंदाजे लगाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास इंटेल आती है, उनके पास इतनी हाई फाई सिक्योरिटीज़ है जो उनको बताती है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में देखें, तो फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार इन्होंने बिल कैसे वापस ले लिए, तो गवर्नमेंट की हार है, मेजोरिटी है गवर्नमेंट की, इतने अच्छे बिल वापस ले लिए। लेकिन वहां पर अभी देखो आप, बीजेपी जो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा आक्रोश कब बढ़ा? जब वहाँ की प्रेसिडेंट ने, वहाँ की जो हेड है, उन्होंने उनको रजाकार बोला। जब जो हैदराबाद में भी थे, जब वहाँ के हेड, जो किसी भी स्टेट के हेड जब कुछ भी बोलते हैं किसी भी प्रोटेस्टर्स को, किस ढंग से लिया जा रहा है वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर है। यहाँ पर ये अच्छे ढंग से बोल रही, यहाँ पर इन्होंने रजाकार जो वायलेंस कर रहे हैं उनको बोला, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने सबको बोला गया है रजाकार। रजाकार का मतलब है कि वहां पर जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस समय पर रजाकार जो लोग थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि जब आज़ादी मिली उस समय पर तो ईस्ट पाकिस्तान था ना, जब एंटी फ्रीडम फाइटर थे जो बांग्लादेश नहीं चाह रहे थे। रजाकार हैदराबाद में भी थे। हाँ, तो जो रजाकार है वो बेसिकली उनको एंटी बांग्लादेशी कहा जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है। तो वो रजाकार जो है, उन्होंने वायलेंस जो कर रहे हैं
उनको रजाकार बोला था, लेकिन प्रोटेस्टर, सभी प्रोटेस्टर रजाकार हो गए। तो क्या होता है, ये सेंसिटिव मामले होते हैं। जब भी कोई प्रोटेस्ट होती है उस समय पर क्यों मोदी जी खामोश है, मोदी जी क्यों, ये मोदी जी खामोश है इस पर उनको दुख नहीं हो रहा है। मोदी जी कुछ बोले ताकि हम विद्रोह कर सके, ये उनका मेन मोटिव होता है, उसको हाईलाइट कर सके। मोदी जी ने पूरे फार्मर प्रोटेस्ट में कुछ नहीं बोला, आके सिर्फ ये बोला कि हम वापस ले रहे हैं। अब क्यों बोला, क्योंकि उस वक्त उनको पता था कि ये प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादा अग्रेशन ले सकती है, और उनको पता है कहाँ कहाँ से फंडिंग्स आती है, क्या क्या होता है, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो। अगेन अब यहाँ पर मैं कंगना रनौत जो उनका भी एक लेना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है, अब हम यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर इन ऑल फार्मर्स को इंक्लूड करें? फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है तो फार्मर्स को करना चाहिए, लेकिन फार्मर्स के साथ साथ कुछ और भी तो एंटी लोग होते हैं जो वायलेंस करना है। उनका मकसद नहीं होता फार्मर्स को कुछ मिले, उनका मकसद होता है हम यहाँ पर कैसे ना कैसे कुछ वायलेंस कर ले। कंगना रनौत ने उनकी बात की थी कि वहां पर कंगना रनौत ने क्या झूठ बोला था, उन्होंने कहा था कि वहां पर टांगी गई थी, लाशें टांगी गई हुआ थी, था, लिखा वो था। न्यूज़ में है। अब यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, लेफ्ट विंग वालों ने पूरा का पूरा चला, फार्मर्स ने किया था। अरे फार्मर्स ने नहीं किया था, फार्मर्स हमारे देश के अन्नदाता है, फार्मर्स हमारे देश को खाना देते हैं, उनको कोई कुछ भी क्यों बोलेगा? सोल्जर्स और फार्मर्स ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो वहां पे डिसॉल्व थे, फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उन्होंने क्या रेप के बारे में बात की, रेप हुआ नहीं था, न्यूज में है, ऐसा भी नहीं कि दबाई गई बात है, वो भी न्यूज में है। तो फिर क्यों इस तरीके से किया जाता है? क्योंकि उनको बस ये चाहिए कि किसी तरीके से जो हमारे देश का हेड है वो इस तरीके की कोई भाषा बोल दे जिससे कि हम जो हमारा वायलेंस है उसको इतना अग्रेशन में लेके जाए कि हम सीधा पार्लियामेंट पर अटैक करें। तो ये जैसे कंगना रनौत में जनरलाइज नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि जितने भी फार्मर्स खराब है, कुछ वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो खराब है, जो फ्रिंज एलिमेंट्स आप बोल सकते हो वो खराब है, जो वाकई उनका इंटेंशन ही है कि वहाँ पे चला जाए, वायलेंस किया जाए, ताकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट एक स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी के, उसको कैसे ना कैसे तोड़ा जाए। अब मुझे एक बात बताओ आप, जो यूपीएससी का अभी मैटर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, राजेंद्र नगर में हुआ, उस समय पर भी प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, एक भी वायलेंस नहीं हुआ। हुए तो छोटे मोटे, वही अगर हम बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स देखें तो वहां पर इतना वायलेंस हमको देखने को मिला, वहां भी स्टूडेंट थे, यहाँ भी स्टूडेंट है। मतलब क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट कभी वायलेंस नहीं कर सकते। ये मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ फार्मर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए, ये लोग कभी वायलेंट नहीं हो सकते हैं, इनको सप्रेस बहुत इजीली किया जा सकता है। अगर किसी भी प्रोटेस्ट में जहां स्टूडेंट इन्वॉल्व है, जहां फार्मर्स इन्वॉल्व है, अगर वहां पर उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, इसका मतलब है वहां पर कोई और अलग से एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, इन्वॉल्व है। कुछ पॉलिटिशियंस है मयूर भाई, कुछ पॉलिटिशियंस है जो कास्ट सेंसस पे चाहते हैं कि हो। मुझे आप ये बताओ कि कौन इससे बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट मिलेगा अगर कास्ट सेंसस है? इससे सबसे ज्यादा तो अपोजिशन को देखो इससे ना एक मेरे को वो शायरी जो है वो याद आती है, बिना शायरी का मजाक कर रहा हूँ, कि हम तो तेरे हुजरे में आए तुझे अपना बनाने, तूने जाति पूछ के हमें पराया कर दिया। देखो जाति जो है ना वो बेसिकली ऐसी चीज है जो पर्सनल रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप जाति को उछालोगे तो लोग आपको जज जरूर करेंगे। आप जितनी पर्सनल चीजें बाहर बताओगे लोग आपको जज करेंगे। अभी मुझे आप बताओ, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, जहां तक इस रिलीजियस बाइफर्केशन की बात आती है वहां पर भी पोलराइजेशन हो रहा है ना, कि जहां पर मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी बात करें हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये हो रहा है। अब सोचो अगर यही चीज और डीपली चली जाए कि भाई ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है, तो क्या इसमें बंटवारा? इसको अलग एंगल से देखो आप ये बताओ कि बीजेपी खूब फायदा कमा रही है हिंदू मुस्लिम करके, तो क्या अब कांग्रेस की बारी नहीं आए कि वो कास्ट के बेस पे जाए उधर कुछ अलग? अब मुझे आप एक चीज बताओ, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, ठीक है। अब जुबैर जो है उसने एक ट्वीट किया जहां पे अभी स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी ना कोलकाता में, वहां पर एक लेडी है, ऑरेंज कलर की चुन्नी उन्होंने ली, उसने डाला सेफ्रॉन कलर के जो सेफ्रॉन कलर का जो ओढ़े हुए हैं वो यहाँ पर पत्थर फेंक रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? अब नीचे अगर किसी ने लिख दिया कि भाई वहां पर ग्रीन कलर का भी तो है, सीधा उनका आ जाता है देखो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, देखो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अरे भाई हिंदू मुस्लिम किया तूने, कलर के नाम पे शुरू आपने किया, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा है। हम सिर्फ यहाँ पर जय श्री राम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि जय श्री राम बोलने में तुम सेक्युलर नहीं हो, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हम क्यों नहीं बोलेंगे जय श्री राम? पहले तिलक नहीं लगाया जाता था कि कूल नहीं है, मूवीज के थ्रू ये सब के थ्रू बोला जाता, तिलक नहीं लगाया जा रहा है, देन उसके बाद यहाँ पर जय श्री राम नहीं बोला जा रहा है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसको काफी कूल बना दिया गया जितना सेक्युलर है। तो ये जो चीजें हिंदू मुस्लिम करने वाले ये लोग हैं। अब जाति की अगर हम बात करें तो जाति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझना कि रिजर्वेशन का जो मामला है
ये ऑलरेडी अपने हाई पे, अपने पीक पे है रिजर्वेशन की जो चीज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दी उसमें क्या कहा गया उनके द्वारा कि भाई जो रिजर्वेशन जो है, जो ऑलरेडी उन्होंने उनकी पीढ़ियाँ 2-3 पीढ़ियों ने जो ले लिया है, अच्छे खासे इस पर पहुंच चुके हैं, अब वो दूसरों को दो, क्योंकि वही लोग बढ़ रहे हैं ना आगे, जबकि उनके भाई हैं। हाँ बिल्कुल। फिर भी वो लोग अगर नहीं हो रहे हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि ज्यादा, बावजूद वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिनको फायदा हो सकता था। हाँ जिनको हो सकता था, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एग्जाम्पल दे दो। उनको ऐसा बताया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी। कितने इंटरव्यूज आए थे वहाँ पे, लोगों से पूछ रहे हैं, रिपोर्टर पूछता है कि क्या रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आपको क्या लगता है, तो क्रीमी लेयर क्या है, हमको नहीं पता क्रीमी लेयर क्या है, हमको नहीं, हम नहीं जानते, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप मान लो कि 100 नौकरी है, उसमें 50 नौकरी एक विशेष एससी को एलोकेट हुआ। अब 50 नौकरी वहीं खाएंगे जो ऑलरेडी हाई पोजीशन पे है, क्योंकि मान लो कि टीना डॉबी है, उसके पास रिसोर्सेस हैं, वो बड़ी कोचिंग क्लास में जाएगी, वो आपसे अच्छी शिक्षा ले सकती है, तो वो आपसे अच्छा नंबर लाएगी। आपको वहीं पे रहना पड़ेगा जब तक इनको हटाया नहीं जाए। मैं आपको टीना दाबी का ही एक चीज़ बताता हूँ कि 2015 में उनका चयन हुआ, फर्स्ट रैंक उनकी आई। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में। क्यों किया है, क्योंकि उनको यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना था। ये उन्होंने क्या किया, बाय चॉइस। लेकिन जो एक्चुअल में जो कम्युनिटी में लोग आते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती है कि वो किस सेगमेंट में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। चॉइस नहीं होती है, इनको चॉइस थी, तो जहां पर चॉइस मिल रही है अब वहां पर खत्म करने की बात आ रही थी। इन ऑल खत्म करने की बात नहीं आ रही है। ये तो पूरा इलेक्शन से चलता आ रहा है, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है, ये सबको समझ में आना चाहिए, पूरे देश वालों को समझ में आना चाहिए। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो खत्म किया ही नहीं जा सकता है। अगर खत्म किया गया तो वो सरकार छोड़ो पॉलिटिकल पार्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो किया ही नहीं जा सकता है किसी के भी द्वारा। अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब पीछे आने का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। बस ये है कि उन लोगों को फायदा दो जिनको फायदा नहीं मिला। हाँ, जिनको फायदा नहीं मिला और वो नहीं मिल पा रहा है, वो दिख रहा है, क्योंकि पूरी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी ना, जितनी भी पूरा समाज अपलिफ्ट होना चाहिए था। मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं वाकई इनको चाहता हूँ तो सपोर्ट करें। जो मान लो कि टीना डाबी है, उसके पास रिसोर्सेज, वो पढ़ लिख कर आएगी, कंट्री को सर्व करेगी। अगर आप क्रीमी लेयर लाओगे, लेकिन मुझे पता है मैं गलत हूँ, मैं अगर क्रीमी लेयर लाओगे तो उसमें क्या होगा कि जो गरीब हैं उनको मौका मिलेगा। अब वो 20 नंबर लाकर भी एक अच्छा पोजीशन ला देगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, अब अभी भी भले से वो एसी कम्युनिटी से आ रहे हैं, वो जो अच्छे नंबर ला रहे हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है। अब देखो जो कट ऑफ मार्किंग आती है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप जनरल का 80 आ रहा तो इनका भी 55-60 आ जाता है, यानी कि नंबर। लेकिन अगर क्रीमी लेयर लाओगे तो देखना वो ड्रॉप हो जाएगा, 20 तक आ जाएगा। तो ये एक सेंस में अगर नेशनलिस्ट हो और नेशनल वाइज देख रहे हो तो नेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं एससी कम्युनिटी से वो भी आ रहे हैं। अगर क्रीमी लेयर को ला दोगे तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ उन्हीं को आएगा जो गरीब है और उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं हो, उतना पढ़ लिख कर नहीं आएंगे। नहीं, अगर आप जो बोल रहे हो कि हमको जो अच्छे लोग हैं, आप जो बोल रहे हो कि भाई जो योगदान कर सकते हैं उन्हीं को लाना, फिर तो रिजर्वेशन हटाओ ना। हाँ। अगर योगदान ही लाना है तो यहाँ पर हम रिजर्वेशन लाए क्यों है? रिजर्वेशन लाए हैं ताकि अपलिफ्ट कर सके। तो अपलिफ्ट जो है वो ऑलरेडी अपलिफ्टेड को क्या करना है अपलिफ्ट करके? मुझे पता है, इसलिए मैं बोला मैं गलत हूँ। नहीं तो फिर नहीं, आप समझदार बहुत हो। जय श्री राम की जब बात होती है मयूर भाई, हमने देखा है कि कोई मस्जिद से जा रहा है, अगर 100-200 की भीड़ जा रही है तो उसमें से कोई 1-2 ही, सभी नहीं बोलते हैं, सभी बोलते हैं जय श्री राम, कोई 1-2 क्या पत्थर फेंक देते हैं। सभी जाकर मंदिर पर चढ़कर, मस्जिद पर चढ़कर झंडा नहीं फहरा। उसमें से 1-2 जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो हर प्रोटेस्ट में होते हैं। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में होते हो, आप मानते भी हो वो गलत लोग हैं। जय श्री राम जब भी हम कोई भीड़ निकलती है मस्जिद के सामने, जय श्री राम कोई गलत तो नहीं है ना। अब भले से मस्जिद के सामने लगा है, मंदिर के सामने लगा है, इंडिया में लग रहा है, और फिर इस तरीके से प्रेजेंट करना कि ये जो जय श्री राम है मस्जिद के बाहर कैसे लगा दी, जैसे उसमें गलत क्या है? कोई हम गाली बक रहे हैं, ये हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बोलते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं। यहाँ हर्ट कहाँ हो रहा है? हम बोल रहे हैं जय श्री राम, राम की जय हो। यहाँ हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि राम इज द ग्रेटेस्ट, जो तो सेकुलर है ना। हाँ, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बोलते हैं कि उनका गॉड इज ग्रेटेस्ट, उसके पहले ही सबसे ग्रेट है वो। हम ये भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि राम की जय हो। इसमें आपका सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। मतलब आप ये देखो कि हेटेड कहाँ है, पॉइजन कहाँ है, कि आप हमारे भगवान का नाम सुन ले रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको आपके अंदर की जो जलन है वो बाहर निकल रही है।
इस पर आप क्या बोलोगे? देखो यार, सबसे पहले ना सेक्युलर वर्ड जो है इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। देश में इंक्लूड कब किया गया सेक्युलरिज्म? बोला जाता है कि बहुत पहले से, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से, लेकिन प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्युलर वर्ड पहले क्यों नहीं ऐड किया? क्या उस पर कभी डिबेट नहीं हुई थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसमें डिबेट हुई थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर जो कहा गया, उसमें जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब है वो अपोज में थे, जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपोज में थे कि सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। अब उस पर जो एक बहुत अच्छा काउंटर था वो ये था कि सेक्युलरिज्म अगर हम ऐड कर देते हैं हमारे प्रीएम्बल में तो मतलब गवर्नमेंट सेक्युलर रहेगी। उस समय पर आप जो माइनॉरिटी है ये भी वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? फिर माइनॉरिटी क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है? आप एक को एक दर्जा दे रहे हो, तो आप जब सेक्युलर हो तो उनको दर्जा भी क्यों दे रहे हो? आप वो भी रिलीजियस माइनॉरिटी, ये वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पावर्टी के बेस पे या किसी फाइनेंशियल उनके बैकग्राउंड उसके बेस पे, रिलीजन के बेस माइनॉरिटी आप जज कर रहे वो हो। भी आप नहीं दे सकते हो। ये सबसे बड़ा एक काउंटर था। लेकिन फिर 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। क्यों लाया जाता है सेक्युलर? क्योंकि यहाँ पर अब जो प्लीजिंग जो अपीजिंग वाली पॉलिटिक्स है वो आ चुकी थी। अब उनको पता है कि भाई हमने इतनी भयानक इमरजेंसी लेकर आ गए, अब लोग यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से हमारे अगेंस्ट में है, अब इनको लाना है तो हमको सबसे पहले एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनको अपने साथ में लाना पड़ेगा क्योंकि इनको ईजी है लाना। तो अब यहाँ पर सेक्युलर वर्ड ऐड कर दो ताकि अब इनको हम बांटना शुरू करें। ये यहाँ पर इस तरीके सेक्युलर वर्ड लाया गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये सेक्युलर वर्ड को पोलराइजेशन की ये बात करते हैं कि भाई 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है। अब हिंदुओं का एक साथ आना ये कम्युनल कहाँ से हो गया? अब जहाँ पर ये इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, जहाँ पर पत्थर, ये सब, देखो ये सब तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी की भी अगर नहीं कर रही, पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ किया जाता है, यहाँ पर दोनों जगह हो रही है, ये दर्शाया नहीं जाता। यहाँ पर होता है कि जब पत्थर जो है वो हिंदू फेंक रहा है ये बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, लेकिन वही पत्थर जब रामनवमी के दिन पड़ते हैं तो उस चीज को दबाया जाता है। जब पत्थर जो मुस्लिम्स है उन माइनॉरिटी पर किसी भी देश में पड़ते हैं तो वो बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है। राफा हो, इजराइल का जो मैटर होता है उसमें दिखाया जाता है, लेकिन वही पत्थर हिंदुओं पर बांग्लादेश में पड़ते हैं तो चुप्पी बरती जाती है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन हमारे वजह से नहीं हो रहा है जय श्री राम बोलने की वजह से, पोलराइजेशन उनका आधा सच दिखाने की वजह से हो रहा है। मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी अपनी साइड से। जैसे कंगना वाला हुआ था, मैटर हुआ था जहाँ पर बीजेपी ने हाथ जोड़ लिए थे, नूपुर वाला हुआ उसमें भी बीजेपी ने हाथ जोड़ लिए। बीजेपी को इसके अलावा क्या करना चाहिए था, आपको क्या लगता है? देखो बीजेपी जो है ना, जैसा मैंने अभी कहा कि हरियाणा के इलेक्शंस है और उनको पता है जो फार्मर प्रोटेस्ट है अभी, तो वो काफ़ी सेंसिटिव मैटर है एट प्रेजेंट। तो इसलिए ऐसा हुआ है, कंगना रनावत ने अभी टाइमिंग जो है शायद उनकी गलत हुई है और सही ढंग से पोर्ट्रे ना करना, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे काफ़ी क्लिप कटवे घूम रहे हैं, क्लिप काट काट के दिखा देते हैं, है ना, और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं। थोड़ा सा एलाबोरेट करना पड़ेगा। क्लिप कटुआ मतलब क्लिप काटने वाले ये तो फिर वो रिलीजन जो होते हैं, मतलब वो होता है ना कि ये जो एजेंडा इनका चल रहा है ना, नैरेटिव जो चल रहा है, फेक नैरेटिव अपोजिशन का जो चल रहा है, इसमें इतनी ही सच्चाई है जितना क्लिप कटवे के फैक्ट्स के साथ है। तो ये सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें दिखा देते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी आज के टाइम पे, इसलिए मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन फिर से दिया, जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें कंफर्मेशन दिया कि फार्मर्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और उसी के सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं। इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा किया जा सकता है, ना ही खड़ा किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर क्या हुआ कि जब कंगना ने बात की उस वक्त उन्होंने वो कॉन्टेक्स्ट सही ढंग से रखा नहीं। उनका बोलने का मतलब जो था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उस पर ब्लेम किया गया। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बीजेपी को कि वो एक ऐसी टीम रखे, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ऐसा बिल्डअप हो चुका है लेफ्ट विंग का कि वो एक इकोसिस्टम बन चुके हैं जहां पर उनके काउंटर आ जाते हैं। अगर कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, देखो सच तो ये है, देखो सच तो ये है, छोटी छोटी और क्लिप उनकी आ जाती है, सच तो ये। लेकिन यहां से बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी क्लिप जाती नहीं है कि वो सच बता सके, और टाइमली नहीं जाती है। बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, टाइमली काउंटर नहीं होता है। रिजर्वेशन के ऊपर जो फेक नैरेटिव चलाया गया, काउंटर नहीं हो पाया। देन उसके इलेक्शन में जो भी फेक नैरेटिव चलाया गया, काउंटर नहीं किया जाता है टाइमली। काउंटर आप करते हो बहुत टाइम के बाद। मणिपुर का भी जो मैटर है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सही टाइमली काउंटर नहीं हो पाया। मयूर भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये भी मैं आज तक नहीं बोल पाता, मतलब 8 नहीं, ऐसे शब्द बोलना भी नहीं। लेकिन मेरे सामने वाला समझ भी ना पाए ये ऐसे कैसे बोल दिया इसने। आवाज आ रही है? ठीक है, इनको ये हमारे गेस्ट हैं, बुरा मान